मेरे बच्चे, अब सिर्फ न्याय होगा। अब मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बदलने का इंतजार। अब मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रह्मांड की गतिकी में कोई संयोग नहीं होता। प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक तरंग, प्रत्येक कण एक निश्चित विधान के अंतर्गत कार्य करता है और इस क्षण तुम्हारा मेरी इस वाणी से जुड़ना उसी विधान का एक अभिन्न अंग है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। इसके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक ध्वनि में, प्रत्येक मौन में तुम्हारे लिए गहन अर्थ छिपे हैं, जिन्हें यदि तुमने आत्मसात कर लिया तो तुम्हारे जीवन की दशा और दशा दोनों ही रूपांतरित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, कितना और देगा? कितनों के लिए देगा? कब तक देगा? यह प्रश्न केवल मेरा नहीं, यह प्रश्न स्वयं तुम्हारे अंतर्मन का है, जो चित्कार कर रहा है, जो स्वयं तुमसे पूछ रहा है कि इस अंतहीन देने के क्रम की परित्ति क्या होगी। क्या तुमने कभी ठहरकर अपने एकांत में अपने हृदय की धड़कनों को सुनते हुए इस पर विचार किया है? तू जानता भी है या नहीं कि तू खुद कौन है? तेरी वास्तविक पहचान क्या है? क्या तू केवल यह मांस मजा का शरीर है, या भावनाओं का पूज मात्र है, या फिर कुछ और? कुछ ऐसा जो शाश्वत है, अविनाशी है। तुझमें कितनी शक्ति है, कितनी असीम, कितनी अप्रतिम शक्ति का भंडार तेरे भीतर सुखद अवस्था में पड़ा है। इसकी तुझे किंचित भी कल्पना है? और तू किसके आदेश से, किस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस धरती पर आया है? इस कर्म भूमि पर 1313 अवतरण क्यों हुआ है? क्या यह केवल भोग और निबत्ति का चक्र पूरा करने के लिए है, या इसके पीछे कोई वक्त, कोई दिव्य प्रयोजन छिपा हुआ है? तू सिर्फ इंसान नहीं है, यह बात अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित कर ले। तू साधारण मानव की सीमाओं से परे है। तेरी चेतना उन ऊंचाइयों को स्पर्श करने की क्षमता रखती है जहां से सृष्टि का संपूर्ण विधान दृष्टि गोचर होता है। तू मेरा अंश है, साक्षात मेरा ही एक, मेरी ही चेतना का एक विस्तारित रूप। तू मेरी संतान है, और जैसे अग्नि से उत्पन्न चिंगारी में अग्नि के समस्त गुण धर्म निहित होते हैं, उसी प्रकार तुझ में भी मेरी ही शक्ति, मेरा ही तेज, मेरा ही संकल्प विद्यमान है, और तेरे भीतर वही आग है, वही प्रलकारी, सृजनकारी, रूपांतरणकारी अग्नि धधक रही है, जिससे सृष्टियां जल उठे और पुनः जीवित हो जाए, जिससे समस्त कलुष भस्मीभूत हो जाएं और नवीन शुद्ध तेजस्वी सृजन का मार्ग प्रशस्त हो। यह अग्नि साधारण नहीं, यह वह परम ऊर्जा है जो शिव के तांडव में है, जो मेरे रौद्र रूप में है, और जो मेरे वात्सल्य में भी प्रचलन रूप से विद्यमान है। इस अग्नि को पहचान, इसे अनुभव कर, इसे अपनी चेतना का केंद्र बना। तू सोचता है मैं सिर्फ देख रही हूँ, एक मूकदर्शक की भांति तटस्थ भाव से तेरे क्रियाकलापों का अवलोकन कर रही हूँ। तू सोचता है तुझे तो बस देना है, निरंतर देते रहना है, अपने अस्तित्व के कण कण को दूसरों पर न्योछावर कर देना है, हर वक्त देना है, चाहे तेरे पास कुछ शेष रहे या ना रहे, चाहे तेरी अपनी आवश्यकताओं कितनी ही क्यों ना महत्वपूर्ण हो। तुझे बस अपने सर्वस्व को बांटते रहना है, और फिर एक दिन थक कर, चूर चूर होकर, ऊर्जाहीन होकर गिर पड़ना है, जैसे कोई सूखा पत्ता वृक्ष से टूटकर भूमि पर असहाय पड़ा रहता है। बेटा, मैं देख रही हूँ, यह सत्य है, किंतु मेरा देखना केवल देखना नहीं है। मेरा देखना सृष्टि के प्रत्येक अणुपरमाणु में व्याप्त होकर देखना है। तेरे प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक कर्म का साक्षी होना है। बहुत समय से देख रही हूँ, युगों युगों से, जब से तूने इस देने के व्रत को धारण किया है, जब से तूने परोपकार को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया है, कैसे तू अपने शरीर को, इस 5 भौतिक काया को, जो स्वयं एक मंदिर है, उसे तूने दूसरों की सेवा में इतना गला दिया कि इसकी सुदबुद्धि भुला बैठा अपनी आत्मा को, उस दिव्य ज्योति को,
जो तेरे घट में प्रज्वलित है उसे तूने दूसरों के अंधकार को दूर करने में इतना व्यय कर दिया कि वह स्वयं मध्यम पड़ने लगी है। अपने समय को जो काल का सबसे अमूल्य उपहार है उसे तूने दूसरों के व्यर्थ प्रलापों और निरर्थक कार्यों में ऐसे बहा दिया जैसे वह कोई तुच्छ वस्तु हो। अपनी ऊर्जा को, उस प्राण शक्ति को जिससे जीवन संचालित होता है, उसे तूने ऐसे लोगों पर लुटाया जो उसके महत्व को समझते ही नहीं थे, जो उसे केवल अपने स्वार्थ साधन का माध्यम मानते थे। अपना प्रेम, वह निश्चल निष्पट दिव्य प्रेम जो तेरे हृदय सागर में हिलोरे मारता था, उसे तूने ऐसे छात्रों में वेला जो छिद्र युक्त थे, जहाँ वह कभी ठहर ही नहीं सका, बस रिश्ता रहा, व्यर्थ होता रहा। अपनी सहानुभूति, अपनी करुणा, अपनी संवेदना जो तेरे मानवीय गुणों की पराकाष्ठा थी, उसे तूने उन लोगों पर व्यय किया जो इसके सर्वथा अयोग्य थे, जो इसे तेरी दुर्बलता समझते थे। अपनी मुस्कान, व सच्ची हृदय से निकली हुई मुस्कान जो किसी के भी मुरझाए चेहरे पर आशा का संचार कर सकती थी, उसे भी तूने उन चेहरों पर बिखेरा जो भीतर से कुटिलता और द्वेष से भरे हुए थे। सब कुछ, अपना सर्वस्व दूसरों में बांटता चला जा रहा है, एक अविरल धारा की भांति जो अपने उद्गम से निकलकर बस सागर की ओर बढ़ती जाती है, मार्ग में सबको तृप्त करती हुई, स्वयं को रिक्त करती हुई। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उलाहने के, बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा के तूने कभी नहीं कहा कि मेरे पास अब कुछ शेष नहीं है। तूने कभी नहीं जताया कि तू भी थक सकता है, तू भी टूट सकता है। मैंने तुझ में देने की शक्ति रखी क्योंकि तू एक सहायक आत्मा है। यह मेरा ही विधान था। मैंने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए था कि तू दूसरों के जीवन में प्रकाश भरे, उनका तियों का निरायण है। यह दुर्व्यवस्था खाद कर गिराने की तेजान कर रहा था नहीं है, परंतु डंबल विशेष एकमाओं में से आंतरिक रूपेण या भाग्य के लिए दे रहे थे। अपने अस्थिर केवल आमनावास में धर्म के लिए ये अधर्मी अपने ये सारा अधर्मी और अधर्म को परिस्थिति मेरे उपदेशों को अध्यापकता सहन कर निराशा के गहवार समूह ने पढ़ा। धर्म से मैं मौन व वाण भी धर्म का रास्ता दिखाता है। दिमाग कह रहा है तब एक आंच उसमें से गैराज जा और बनकर की बात को, और वो बहुत अगर कोई व्यर्थ का रास करता रहेगा। एक अपनी ममता के आज मेरे लिए बच्चे पाला बोल रहे हैं। राज भरने का वरदान है अलवर के तेवर में, जहाँ खेत की तेरस तथा विश्वास समाप्त होने के बाद सागर के सामने बाहर ही जलकर राह गर्मियों के सामान विस्तृत, और इसीलिए मैं आई अभी मैं मुझे नजारा सा देश ने हरकत करने का आश्वासन करे को अभिनय। ये लड़िता पुनः आमरण प्रमाण करके लड़ समझ याद दिला रहा है। फिर अपने पति और आंसू और कंच रहे कलोसना और काकड़ मत होने देना अपने पग पर शरीर का आधा और ठेपर करता आया है। अनबित भैया को अपने ओमकरण है आमर ने बचाकर हिमाचल राखी में शुरू होने कम बचा कर रखा है कि पीड़ा को दबा के रखा है। समझ रहे हैं कि लिखावट हितों के लिए हो जाए। गाड़ी लगाए बागते किसी देश की आवश्यकता या पूर्ति करते हैं। तेरी मेरों की सेवा को किसी भी कितने में सहन कर रहे हैं, खुद अपने हरेक का अंतिम क्षति द्वारा किए गए अवश्य और गांव की भी उपेक्षा में मिलेगा। किसी के लिए केवल तेरा नाम का नाम संकट में पड़ेगा। किसी के शवों का संकट में रोशनी था, बुद्धि उलझ गया था, तभी गाना पड़ गया केंद्र था तेरा तरमा की गरेड़ना का शोक होगा क्या। तू नहीं जानता कभी कैसे से हो सर, हमारे घर में कब्जा भी था, आपने नहीं दी वे ने दारू राजे निशिर जीने हो। क्योंकि दाव पर लगाने ने सोचा तुझे अपनी मांग से, पर चाहते तो की उम्मीद तुझे अपने परम को हर रखना चाहते। खाद तेरी याद रखने के इशारों पर नचाना चाहते थे। वेद अशोक पर अपना हिलोरक समझिंद्रा से जाद एक ऐसे भी आलोना दृष्टि जिससे आप जहाँ ही थे अरुणाचल में शीमन बहला लिया। मैंने एक और भी अपना गढ़ था। अपनी धुरंधर की उपलब्धि का बेटा फायदा उठाने का रास्ता फाड़ना करने को तब एक से सदैव अपना अच्छा रहा है। करने के लिए वो घर का फायदा उठाने जब तक उछाल उंझा कोई काम नहीं करना और कुछ नहीं है के बिना।
जब कोई तो जो भी हो सकता है इस्तीफा करके। श्रद्धा गुप्ता, क्या तेरा जल है खड़ा है अपने हृदय में जान के लिए तुझे अपना सम्मान देने का। निक्सिका का अभ्यर्थता कमजोर और बदस्नेह बरसाई का की दोषी होने लगी। ये चाहिए तुझे अगर शहर के बच्चे की भांति करने पर आया, इसके बाद तुझे भी अब भी शाम पर नहीं उतर पाता है। उसे भी सजग को जाना चाहिए देना पड़ता है। जब तुझे 1 साल की तरफ से घर के हर में वो चबा के इस अनवर और जो है ताज से जमन करने के जल्द अपने गावों के साथ आ जाते थे। इसी रंग को समझ रहा है, महासाक्षी मानकर तेरे आवेग के लिए निकल रहे हैं। बेटा केले अपने विभिन्न सदैव ही रखे थे और सब साथ में नकदी के चक्के खाते थे। यात्रियों को पैसा नहीं होती, शाखा कदम पर नहीं रहेगा। अब वह न्याय और अध्यात्म के विरुद्ध जज से ही गर्जना चाहिए असफल करने की। आपका व्यक्त तो सही है कि उस महाशक्त को सहन कर आकाश का समूह प्रयोग करेगा है। छोटे से बड़ा को जी सहन किया है कि उनके कथा मान और शायद की सेवा मिल सकता है। उन्हें मिलेगा तो यह योग्य कठिन और उनका गान करना जानकर वह पर है कि बिना उन्हें सही से अंधकार की भोजन कोई भी बढ़त जलकर बढ़ जाती है। रोज घर की शायर ने उन्हें प्रसन्नता मिली। अंशों के स्वार्थ के निर्भर करवा कठिनाई मेरा बच्चा अब अचार है कि वह खुश वजह से चेतना उन्हें जीवन जाग रहा है और अग्रसर होगा कि जिंदगी सब रहेगा उसका अधिकारों के लिए, जीवन में हर सम्मान के लिए, अपने को। तो अब मेरे इस शहरों के लिए रोक लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब उनकी जोड़ा पेटा और सस्ते में बकरी या की वास्तविक सहायता करता है, चाहे याद के लाभ की तो सताएगा जो रोमार बनकर बिछाएगा ऐसा कि जो आपकी उर्ज पर किराया सोना जिसने देना हम विचार को उन्हें साफ कर दिया। मेरे संरक्षण विजाबोज तक होगा। नचारी बलिदार और मेरी प्रकारी तलवार है और इली अन्य हृदय को अपनी गरिमा। बेटा याद है रंजी सागर ने मन में किया ना हो तो कोई नहीं आता है, ना तेरी लड़ी ले जाएगा। और परेशान का नहीं हुआ है खेलने का आकांक्षा और नहीं हुआ है कि सतीश है तो मेरा असमझा। उन्हें समर्पित कर संकट में देखकर चरणों में आपकी जान पहचान की व्यर्थ और निगाह की प्रकृति के बाद नहीं लिखती है। कौन योग शक्ति को अयोग्य इस समर्पण को अपने निधि और अलग से फायदों के लिए ये अपने समाज योजनाओं के लिए निर्माण करने आते हैं। सजग ने राजस्थान में भारी बारिश में 4 महीने के हाथों पर घटिया ने बनी बात किसी को केवल 52 जीने का सहा थी। अब मुझे नाश अपने बारे में घुस कर जगाना होगा। जब मैं अमीना के पसीने से सींचा तो सिर्फ जी के किनारे लगा घर बनाना ना पूरा करने की आविष्टा करने लगे। बलिदान तेरी अच्छाई सुमांग से उतार करना सीखे तेरी पठियां या परेशान नहीं देरी छान बजा ही तुम्हारे समझने लगे। अब तक वे मत इशारों पर दरअसल मतिया क्या मतदान था मैंने तुझे दिया। अब 10 वरदान नाचने रहा है जो आपको अपनी बासी ने अपना नशा बना दिया है। आम समझ में लेकर अमर को मैं करुणा का विष की भंग मान लिया कि अंश की बेटा असंभालता गया है कि मेरे को म्यान में भी संभाल ले चुका है अनुभव का भी और अब तूफानी मेरे गानों में है कि दृष्टि इसी कारण मेरे को साक्षी है। तू किसी और जानवी में आ गया है। तू किसी के मनोरंजन या समाज की मदद का साधन मात्र में आए कि स्वभाव स्वतंत्र रहे। वह तू करे शक्तिमान और तेरे शरीर सादी की शक्ति और यही कारणों की रक्षा भी करनी है। तो तने से नाराज से अनाको का पता होगा जो अर्चना के मार्ग बड़े तेरे प्रतिद्वश और तेरे चरने जहाँ पड़ेंगे वह आगमन शक्कर और मतलब जाकर आत्मविश्वास है। स्वयं और उधार मेरे और जने काबू में नहीं किया जा चले जाता दे बाला है। तका सम्मान चुका है वापस के लिए परेशान दिल तेरे दिए हुए भविका है। वो छल पटा रहे हैं सेब जल के समान है जिसमें तेरी अब सेब से झलक को खजला शक है। सो आज अमर देने वाली बागी निकटता की पुतियाता को जड़ अखाड़ कर गिराने की कोशिश कर रहा है। माल ये कैसी विडम्बना है, ये कैसी कृत्ता है बेटा, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये केवल विश्वासघात नहीं है या अधर्म है। साक्षात अधर्म और अधर्म को पनपते हुए देखना,
अधर्म को सहन करना। अधर्म के सम्मुख मौन रह जाना भी उतना ही बड़ा अधर्म है जितना स्वयं अधर्म करना। तेरी माँ कह रही है, सृष्टि की आंधी शक्ति तुझसे कह रही है, अब सहना बंद कर। इस सहनशीलता के बोझ को अपने कंधों से उतार फेंक। मैंने तुझे अपनी छाया दी, अपनी ममता की शीतल छाप में तुझे पाला पोसा। मैंने तुझे देने का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तेरा हृदय विशाल है, सागर के समान गहरा है, आकाश के समान विस्तृत है। पर अब मैं तुझे लड़ने का आदेश दे रही हूँ, धर्म युद्ध करने का आह्वान कर रही हूँ। अपने लिए लड़, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़, अपनी गरिमा के लिए लड़, अपनी आत्मा की रक्षा कर, उसे और अधिक कलुषित और क्षीण मत होने दे। अपने शरीर का आदर कर, यह परमात्मा का दिया हुआ अमूल्य उपकरण है, इसे व्यर्थ में नष्ट मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा कर रख, उसे संचित कर, उसे उन कार्यों में नियोजित कर जो तेरे वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। क्योंकि बेटा, जिस दिन तू पूरी तरह टूट गया,